ओके, तो मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? ओके सर। हाँ, यहाँ पर नॉर्मली प्रोटोकॉल्स दिख फोन रहा के है, अंदर नॉर्मली हमारा फोन के अंदर प्रोटोकॉल्स कौन कौन सा प्रोटोकॉल्स होता है? ओके, चाहे तो लिख लीजिए, कोई किसी को चाहिए तो। I2C, I2S, ओके, MIPI, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, नेक्स्ट SPI, और SPI के अंदर आता है हमारा नेक्स्ट सिग्नल्स लाइक मोसी, मीसो, एम क्लॉक, CS एंड SS, एंड नेक्स्ट फाइनल प्रोटोकॉल आता है UART। फिर से किसका है? ओके, ओके, यहां पर I2C को हम लोग बोलते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं टू वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर नॉर्मली होता है SDA एंड SCL, सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक, और इसका मैक्सिमम स्पीड होता है 4 Mbps। ओके, इससे ज्यादा इसमें स्पीड नहीं जाता। और अभी लेटेस्ट वाला है I3C, लेटेस्ट I3C। एक मिनट, टाइपिंग कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। I3C, और इसका स्पीड होता है 12.4, अप्रोक्सीमेटली 12.45 या 12.4 Mbps तक का इसका स्पीड आता है। ओके, ये भी I3C भी I2C के ऊपर ही काम करेगा, मगर यहां पर आपका I3C का स्पीड ज्यादा है। अभी फिलहाल हमारा फोन के अंदर I3C लाइन मेनली यूज करते हैं आपका टच एंड आपका कैमरास, और I2C इज एन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वो ओवरऑल आपका फोन का हर कोई डेटा कम्युनिकेशन जो भी आता है तो I2C लाइन के द्वारा ही आता है। मतलब जो भी आप फोन ऑन करने के बाद जो भी दिखता है फोन के अंदर, डिस्प्ले हो सकता है, डेटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, सब कुछ आपका I2C लाइन द्वारा ही आता है, डिस्प्ले करता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं टू वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मतलब ये काम करने के लिए आपको दो लाइन होते हैं, एक आपका SDA एंड एक लाइन आपका SCL। SDA के मतलब इस लाइन के अंदर आपका सिर्फ डेटा पास होता है, और SCL लाइन के अंदर आपका स्पीड, मतलब डेटा ट्रैवल करने के लिए आपका स्पीड का जरूरत है। ये स्पीड हमारा फोन के अंदर क्रिस्टल के द्वारा इस लाइन में आता है। ओके, ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, वो ऑसिलेशन क्रिस्टल करता है, मगर यहाँ पर क्लॉक लाइन बोलते हैं। क्लॉक को आप स्पीड मान लीजिए, और डेटा खुद कहीं पर भी नहीं जाता, उसके लिए आपको वो ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, SCL मतलब क्लॉक लाइन। क्लॉक आपका स्पीड होता है, स्पीड से वो कैरी करता है डेटा को। अगर SCL लाइन या SDA लाइन कोई एक करता है। हाँ, एक लाइन भी कट होता है यहाँ पर, आपका फोन के अंदर फोन ऑन ऑफ हो जाता है। याद रखिए, अगर I2C खराब होता है, फोन डेड हो जाता है, फोन ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। क्लियर? और इसके अंदर नेक्स्ट आता है हमारा I3C फिर से काम करता है किसके ऊपर? I2C के ऊपर ही काम करता है, मगर इसके अंदर आपका स्पीड ज्यादा है। तो ये स्पीड कहां पर यूज होगा? नोटिस किया आपने, कोई भी यहाँ पर PUBG गेम्स खेलते हैं ना, क्या होता है यहाँ पर? आप टचपैड में टच वही है। सो टच में क्या होता है? आप
वहां पर फायर करेंगे, वहां सामने वाला हट जाएगा, बाद में बुलेट जाएगा वहां पर। नोटिस किया? मतलब स्लो रेस्पॉन्स होता है, फास्ट रेस्पॉन्स नहीं होता। मगर I3C लाइन के अंदर आपका स्पीड रेस्पॉन्स अच्छा होता है, क्लिक करते ही इमीडिएटली वहां पर आगे है ना शूट करता है। मतलब गेम के पबजी ज्यादा लोग खेलेंगे इसीलिए उसके बारे में एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब रेस्पॉन्स और टच का रिफ्रेशिंग रेट ज्यादा होता है, वो I3C लाइन के द्वारा ही आपका फास्टनेस उतना आता है। और कैमरा, कभी भी नॉर्मल फोन से आप कैमरा फोटो खींचेंगे तो क्या होता है, एक 2 सेकंड 3 सेकंड का गैप होता है कभी कभी, और मैक्सिमम 2 सेकंड का तो गैप 100% मिलेगा हर कैमरा में। तो जो जिस फोन के अंदर I3C लगा है वहां पर इंस्टेंट कैप्चर करेगा फोटोज या वीडियोस भी। ओके, और ड्रैग नहीं होता। और वीडियो खींचने के समय कभी कभी हमारा फोन के अंदर क्या होता है, वो जूम आउट ठीक से जूम का काम नहीं करता, ब्लर हो जाता है इंस्टेंट। वो पूरा प्रॉब्लम्स हमारा I3C के अंदर सॉल्व हो चुका है। अभी फिलहाल फोन के अंदर टच एंड कैमरा लाइन से सिर्फ I3C है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है I2C। I2C का मतलब इंटर इंटीग्रेटेड साउंड। कोई भी फोन के अंदर हम लोग देखेंगे, अभी मैं यहाँ पर I2C बताया, I2C स्कीमेटिक के अंदर है नहीं है, कहां कहां पर कनेक्टेड है एक बार वो भी देख लेंगे, दोनों पैरेलली देखेंगे सो दैट है ना समझने के लिए आसान होता है। कोई भी एक मोबाइल ले लेता हूं, I2C, सब जगह में I2C लाइन से दिख रहा है। यहां पर क्या क्या कंट्रोल कर रहा है देखिए, I2C ओवरव्यू देता हूं। आपका कैमरा के अंदर I2C है, टच के अंदर I2C लाइन है, मेमोरी मेमोरी एंड मेमोरीज एंड ALS एम्बिएंट लाइट सेंसर, ओके वहां पर भी है। स्मार्ट PA स्लेव चार्जर, चार्जिंग सेक्शन में NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सब जगह पे I2C है। I2C के बिना फोन काम नहीं करेगा। और इस साइड में आएंगे, ओके नेक्स्ट, और कहां पर है, यहां पर देखिए आपका स्पीकर I2S आ चुका है। यहाँ पर I2C5 आपका पावर IC में से ही आ रहा है। अगर फोन के अंदर I2C कम्युनिकेशंस अगर खराब होता है तो फोन डेड हो जाएगा। हर एक चीज यहाँ पर देखिए, नोटिस कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हर एक IC के अंदर जा रहा है, ओके हर एक IC के अंदर I2C जा रहा है। देखिए इस मॉडल के अंदर I3C नहीं है, ओके देयर इज नो I3C। इस मॉडल के अंदर I3C नहीं है, सब कुछ I2C ही है। रिक्वेस्ट है सबको है ना, बात नहीं कर रहे तो माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑन करके बैकग्राउंड आपका घर में जो भी आवाज आ रहा है सब कुछ आ रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब लोग माइक ऑफ कर लीजिए। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर बताया था I3C लाइन भी मौजूद है। कौन सा मॉडल में है वो भी बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा I3C। इस मॉडल में तो I3C नहीं है। तो ये कौन सा मॉडल का है ये? I3C नहीं है यहाँ पर, ओके ये Note 9। अभी मैं ओके सर। हाँ I3C यहाँ पर आपको Redmi 10X Pro, ओके दिख रहा है I3C। I2C के ऊपर ही काम करता है I3C भी, मगर इसके अंदर आपका स्पीड ज्यादा होता है, दिख रहा है। मगर I3C भी 2 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही होता है, मगर यहाँ पर आपका माइक्रो कंट्रोलर सपोर्ट करता है यहाँ पर आपका I3C लाइन के लिए स्पीड ज्यादा देने के लिए। और I3C भी आपका MIPI के अंदर ही आता है, याद रखिए MIPI के अंदर ही आता है आपका I3C लाइंस भी,
ओके, इसको I3C को नॉर्मली बोलते हैं MIPI I3C लाइंस, MIPI I3C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, देखिए मैंने बोल रहा था यहाँ पर सिर्फ हमारा कैमरा लाइंस में कनेक्टेड है और टच लाइंस में कनेक्टेड है, TS। ओके, टच एंड कैमरा सेक्शन में ही मौजूद है फिलहाल तो, फ्यूचर में फोन्स में और भी बढ़ सकता है। ओके, फिलहाल तो सिर्फ कैमरा एंड टच सेक्शन में कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट वहां पर आ जाएंगे फिर से। यहां पर MIPI का मतलब I2S मैंने नहीं दिखाया, एक बार I2S दिखा देता हूं, सॉरी। I2S का इंपॉर्टेंस क्या है? I2S का मतलब इंटर इंटीग्रेटेड साउंड। ये हमारा फोन का ऑडियो का लाइन्स है। कोई भी ऑडियो आईसी के अंदर देखिए, यहाँ पर I2C भी चाहिए, I2S भी चाहिए, दोनों होने से ही हमारा ऑडियो आएगा। I2S के अंदर नॉर्मली हमारा फोन का ऑडियो सिग्नल्स पास होते हैं, ऑडियो सिग्नल्स CPU से कम्युनिकेट करता है, और I2C वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है वहां पर। ओके, और I2C हम लोग इसको ट्रेस करेंगे, कहां कहां पर जा रहा है देखेंगे। I2S सॉरी, I2S कहां कहां पर कनेक्टेड है देखेंगे एक बार। देखिए MCK मतलब कोई बता सकता है MCK? कोई आंसर कीजिए। माइक। MCK मास्टर क्लॉक, MCK का मतलब मास्टर क्लॉक। ERRENT क्या होता है? ERRENT ERRENT एयर एंटीना। इंटरप्ट सिग्नल। ओके, और सेम I2S के बारे में पहले पढ़ लेंगे, बाद में यहां पर आएंगे, बाद में डाइवर्ट हो जाएगा। I2S दिख रहा है, पूरा I2S आपका स्पीकर ऑडियो सब जगह पे है। ओके, तो यहाँ पर I2S का काम होता है आपका ऑडियो सिग्नल्स को, ऑडियो सिग्नल का डेटा यहाँ इस लाइन से हमारा फोन के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है MIPI का मतलब यहाँ पर मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। क्या हो सकता है अभी? MIPI कोई सुना है? कहां पर होता है? इमेज लाइन। इमेज लाइन क्यों बोलते हैं यहाँ पर? रीजन क्या है? यहाँ पर तो MIPI का मतलब मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, और इमेज लाइन का और मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर का क्या डिफरेंस है, लिंक क्या है? किस वजह से हम लोग यहाँ पर MIPI बोलते हैं, ग्राफिक लाइन एंड कैमरा लाइंस को? और एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी। ओके, नोटिस कीजिए, नेटवर्क सेक्शन में भी MIPI है, तो इसका इमेज लाइन तो नहीं बोलेंगे। अभी लेटेस्ट फोन्स के अंदर, लेटेस्ट फोन्स में MIPI आपका नेटवर्क सेक्शन में भी मौजूद है। तो अभी बोलिए इसको नेटवर्क ग्राफिक इमेज लाइन करके कैसे बोलेंगे? तो गलत हुआ ना। MIPI is present in network also. तो क्या होता है MIPI? कोई आइडिया? एनी आइडिया? नहीं, ट्राई कीजिए, बताइए ना।
हेलो, मेरा आवाज आ हाँ रहा है सर, सबको? हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, गलत भी हो सकता है, डोंट वरी, बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना फिर से। देखिए, इंटरेक्शन इंटरेक्शन होता है ना। हाँ, इंटरेक्शन जब सही से इंटरेक्शन होगा ना तो और भी मजेदार बनेगा क्लास। सर ये आपने बताया था ना कोई लाइन को रिप्लेस करता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा। आपका आपका माइक ऑफ कर लीजिए बाद में। ओके, यहाँ पर क्या होता है, और भी किसी का माइक ऑन है? हाँ, MIPI का मतलब मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ये कहां से, कौन कौन बनाया है, एक कंपनी कहां से आया? MIPI का मतलब ये एक फ्री, मतलब क्या बोलते हैं, एक NGO की तरह है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO बोल सकते हैं इसको। रिसर्चर हो सकता है सर। ओके, कौन सा? इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं MIPI अलियंस। MIPI अलियंस बोलते हैं, मतलब ये एक असो फ्री, फ्री मतलब फ्री नहीं बोल सकते, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको शुरू किया था पहले ARM, इंटेल एंड कुछ कंपनी से मिलके है ना यहाँ पर। इसको सॉरी इसको फाउंड किया था, फाउंडर ऑफ दिस कंपनी से ना, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इंटेल, सैमसंग ग्रुप, ओके, एंड ARM होल्डिंग्स एंड नोकिया, कुछ कंपनीज यहाँ पर मिलके है ना एक फोन के अंदर। इससे पहले हम लोग देखेंगे नंबर बोलता हूँ, कर लेगा। okay? कोई भी ऑर्गेनाइज, एक मिनट, अपना अपना माइक ऑफ अरे कर भाई, दीजिए। माइक आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइक बंद करिए ना आप लोग। देखिए, आपका शॉप का बिजनेस के बारे में मुझे पता नहीं चलना चाहिए। okay? गड़े सबको अनम्यूट कर दो सर, आप ही। सर आप ही अनम्यूट, सबको ये म्यूट। भाई बाबला लगानी है ये। सर उसको सभी म्यूट कर दीजिए। आप माइक ऑफ करने को बोल रहा है, वो किधर के ऑन करके किधर की फोन रख के बैठा है वो। हाँ हाँ, वही वही प्रॉब्लम होता है। ओके, MIPI अलायंस है ना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको है ना 2003 में इसको फाउंड किया था कंपनी को। यहाँ पर इन लोगों का मेन मकसद था, यहाँ पर मोबाइल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं था, अनऑर्गेनाइज था। मतलब कोई मोबाइल का कंपनी जो मोबाइल बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, एक एक कंपनी अपने अपने हिसाब से कोई कुछ ना कुछ करते जा रहा है। यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आने के लिए मोबाइल फील्ड के अंदर यहाँ पर MIPI अलायंस करके एक ग्रुप फॉर्म हुआ। इसके अंदर पहले जो इस कंपनी में फाइंड आउट किया ना, वो कंपनी से आपका टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इंटेल, सैमसंग ग्रुप और ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी है, और ARM होल्डिंग्स एंड नोकिया। ये पांचों कंपनी, 5 6 7, ओके, 7 कंपनी, ये 7 कंपनी मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड आउट किया। ओके, और यहां पर क्या किया, यहां पर हर एक मतलब प्रोटोकॉल्स जो भी यहाँ पर फोन में यूज करते हैं, वहां पर एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आया है। ये लाइन इसीलिए यूज करना है, इसको छोड़ के कोई काम और करना नहीं है। ओके, पहले इसको इन्वेंट किया था कैमरास के अंदर, कैमरा लाइंस एंड ग्राफिक्स लाइन के अंदर। स्लोली यहाँ पर MIPI अलायंस ने स्टैंडर्डाइजेशन SPMI का बना दिया। अभी RFFE लाइन के लाइंस भी उसी का बिलोंग करता है, MIPI अलायंस के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर स्लोली क्या हो रहा है, लेटेस्ट फोन के अंदर मान लीजिए अभी RF नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी RFFE लाइंस हटा के उनको भी MIPI डायरेक्टली नाम दे दिया। अगर MIPI अलायंस को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लेटेस्ट फोन के अंदर अगर नया चीज आया तो पता नहीं चलता, डिकोडिंग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जरूरी है। और I3CB इन्हीं के अंडर आता है, MIPI अलायंस के अंदर ही। सो इसका प्रोटोकॉल्स का नाम जो MIPI से शुरू होता है, मतलब इन्हीं कंपनी ने, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन ने इसको है ना डेवलप किया है। ओके, यहाँ पर कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, मगर यहाँ पर एक फ्री ग्रुप है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैंडर्डाइजेशन, इंडस्ट्री का स्टैंडर्डाइजेशन लेके आने के लिए एक लोग काम करते हैं यहाँ पर।
ओके, ये लाइंस के हिसाब से मोबाइल के अंदर हम लोग डिस्प्ले, कैमरा, मतलब जहां जहां पर डिस्प्ले शो करता है, मतलब डिस्प्ले के डिस्प्ले में, और जहां से इमेज उठाता है, उठाने वाला कौन है? आपका कैमरा। कैमरा लाइंस में इनिशियली MIPI लाइंस उसको सीधा दे दिया था। अभी यहाँ पर RFFE लाइन के नाम भी बदल के यहाँ पर MIPI बन चुका है, मगर इसको पहचानना आसान है। एक एग्जांपल आपका स्कीमेटिक के अंदर दिखा देता हूं। ओके, मैं शेयर करता हूं स्कीमेटिक्स। हाँ, हम लोग अभी यहाँ पर मान लीजिए MIPI ढूंढेंगे, नोट 9। देखिए नोट 9 जो मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा इंटरनेशनल मॉडल है, इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं है। ओके, देखिए MIPI DIS का मतलब डिस्प्ले रिलेटेड, दिख रहा है ना? ये डिस्प्ले का रिलेटेड लाइन है। अभी मैं MIPI और भी ढूंढूंगा, कहां कहां पर है। यहां पर भी लगा हुआ है। ये कहां से कनेक्टेड है एक बार देखना है। ओके, MIPI वायरलेस लैन है, वायरलेस का रिलेटेड। ओके, हर एक सेक्शन में मिल जाएगा आपको MIPI RF। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन में भी RF दे दिया, यहाँ पर MIPI दे दिया। पहले MIPI नहीं था यहाँ पर। ओके, अभी नेटवर्क सेक्शन आपको लेके जाऊंगा, एक IC दिखाऊंगा आपको। यहां पर देखिए, दिख रहा है MIPI, SCL और SData RFIC। अगर MIPI लाइन के आखिर में आपको RFIC करके दिखता है, मतलब वो लाइन हुआ आपका RFFE लाइंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड लाइंस, बदल के यहाँ पर MIPI बन चुका है। ओके, तो मेनली MIPI का मकसद होता है आपका फोन के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन लेके आने के लिए यहाँ पर MIPI अलियंस काम करता है। ओके, और नेक्स्ट प्रोटोकॉल के ऊपर जाएंगे। देखिए सिर्फ प्रोटोकॉल पढ़ना, वो ग्राफिक लाइन बोलना नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज पता होना चाहिए। क्यों MIPI क्या कर रहा है? MIPI बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं डिस्प्ले एंड ग्राफिक्स, नहीं है, अभी नेटवर्क भी ऐड हो चुका है। फ्यूचर में SPMI लाइन भी ऐड होने वाला है, और नेक्स्ट फ्यूचर में I2C के ऊपर I3C काम कर रहा है। I3C ऑलरेडी इट इज एन MIPI। ओके, तो जो भी फ्यूचर में फोन्स आने वाला है, MIPI I3C बन जाएगा। ओके, MIPI I3C। ओके, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। और अभी तक ऑफिशियली SPMI लाइंस अभी तक MIPI नहीं बोला, मगर SPI लाइन आल्सो बिलोंग्स टू एन MIPI इटसेल्फ। SPMI पता है, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, जो पावर आईसीस के अंदर होता है, वो यहां पर वो भी बता दूंगा। में आ रहा। देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा बोलिए एक बार। हेलो हेलो, कोई पूछ रहे थे समझ में नहीं आ रहा, एक बार नहीं सर, सॉरी, पूछिए। दूसरों को बोल रहा था मैं। सर मैं नहीं, नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बोलिए। पूछिए। हेलो, क्वेश्चन पूछिए। आप पूछने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जाऊंगा। मेरा शीट दिख रहा है ना आपको? यस सर, दिख रहा है। सर हेलो। हाँ
सर ये जो MIPI जो आपने बोला सर, जो स्टैंडर्ड लोग ये किए हैं, स्टैंडर्ड में क्या सर, कुछ मतलब ये मेजरमेंट है या क्या है ये? मेजरमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी एक एग्जांपल देता हूँ। आपका हाँ सर। घर के सामने एक रोड है, हाँ सर। वो रोड का नाम क्या है? नहीं, वो आप बता दीजिए एक बार, मैं आपको समझ में आने जैसा बता। हाँ सर, पद्दापुकुर रोड। ओके, वहां से आपका घर से निकल के 1 किलोमीटर जाने के बाद रोड तो वही है ना, वहीं से कनेक्ट हो रहा है। उस रोड का नाम क्या है? हाजरा रोड है। मतलब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन और एक प्रोसेस के लिए हर एक रोड का नाम अलग अलग होता है। हाँ। और इस लाइन के अंदर क्या यूज करना है, एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ओके, यहाँ पर फोन के अंदर भी आपको हर एक ट्रैक के लिए, हर एक काम करने वाला लोगों के लिए अलग अलग नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल बोलते हैं। अभी मान लीजिए पुलिस का प्रोटोकॉल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को ये करवाना सर। हाँ, मगर सेम टाइप का काकी लगाते हैं दूसरा डिपार्टमेंट कौन है, काकी दूसरा कौन लगाता है? सर वॉइस क्रैक कर जाता। म्युनिसिपल वाला भी सेम यूनिफॉर्म लगाता है ना? नहीं, पुलिस के अलावा काकी यूनिफॉर्म, जो पुलिस यूनिफॉर्म होता है ना, उसका जैसा यूनिफॉर्म दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट यूज करता है, बताइए? सर म्युनिसिपल भी यूज करता है। तो मतलब बहुत जगह यूज होता है। आवाज सर एक्साइज डिपार्टमेंट वाले भी यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म एक ही होने से भी उनका उनका प्रोटोकॉल्स अलग अलग है ना। एक को लॉ एंड ऑर्डर, दूसरों को क्लीनिंग, दूसरा ड्राइवर्स। ओके, गवर्नमेंट ड्राइवर्स एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। तो यहाँ पर भी एक स्टैंडर्डाइजेशन, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा लाइंस, कौन यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके अंदर क्या सेक्टर, मतलब कौन सा रूल फॉलो करना है, कितना वोल्टेज आना है, वो मेंटेन करता है MIPI अलायंस। अभी आपका टाउन के अंदर एक मोबाइल यूनियन का एसोसिएशन है, मैक्सिमम हर किसी सिटी में आपका होगा ना? हाँ हाँ है सर, सर। यहाँ पर आपका एसोसिएशन का रूल क्या है? फॉलो कर रहे हैं नहीं पता नहीं है, मगर एसोसिएशन बोले तो वही है। प्राइस एक जाक बदलने के लिए 500 लेना है तो सब लोग 500 ही लेना है, उससे कम नहीं लेना है। ओके, और टाइमिंग 10 से 5 बोले तो 10 से 5 ही ओपन करना है। मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं सब लोग मिलके। हाँ सर, हाँ सर, सही सही। यहाँ पर भी MIPI वैसा ही काम करता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उसी के हिसाब से ही सब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करते हैं। अगर फॉलो नहीं कर रहे, अपने हिसाब से कर रहे हैं तो हाँ, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी उन लोगों को शेयर नहीं करेंगे। ओके, वो टेक्नोलॉजी किसी और शेयर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सबको जो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता है, ताकि दूसरों को R&D का खर्चा भी नहीं पड़ेगा, एसोसिएशन पूरा काम कर लेता है। ओके, नॉन प्रॉफिट है ना ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इंडस्ट्री का स्टैंडर्डाइजेशन लेके आने के लिए ये लोग काम करते हैं और नया नया रूल्स ये लोग बनाते हैं फोन के अंदर। ओके, और नेक्स्ट आते हैं हम लोग SPI। किसी कोई ऑलरेडी पूरा खेल रहा है, डिजाइन पूरा कर रहा है, उनका ऑफ कर लीजिए प्लीज, अजय कुमार। ओके, और नेक्स्ट आएगा SPI। SPI का मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। सीरियल पेरिफेरल का इंटरफेस मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है मोसी एंड मिसो, एंड सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के अंदर आता है मोसी, मिसो, एमक्लॉक, CS एंड SS। ओके, SPI का मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। जो भी हम लोग कम्युनिकेशन बाहर से फोन के अंदर देते हैं, कमांड्स देते हैं, मान लीजिए एग्जांपल आपका टच, तो बाहर से हम लोग यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं ना इसको, ये सब कुछ आपका SPI के अंदर आएगा।
और हार्डवेयर मॉड्यूल के, आपका आवाज ठीक नहीं आया, फिर से बात कीजिए। जैसे मान लो हार्डवेयर के मॉड्यूल के थ्रू उसको हम हाँ कमांड हाँ सेंड हाँ करना। हाँ, ओके, हार्डवेयर के थ्रू हम लोग कमांड देते हैं, तो वो सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के अंदर आता है। और आपका यूएसबी भी एक तरीके से एसपीआई सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के अंदर ही आता है। ओके, एक हार्डवेयर से दूसरा हार्डवेयर को कम्युनिकेट करके आप लोग चार्जिंग हो सकता है, पीडी हो सकता है, ये सब कुछ होगा ना। तो और मोसी एंड मिसो क्या है? मास्टर आउट एंड स्लेव इन। मास्टर आउट स्लेव इन मोसी होता है, और मिसो का मतलब मास्टर इन स्लेव आउट। मतलब यहां पर क्या होता है, क्या काम करेगा, कहां पर यूज होता है? फोन का हर एक सेक्शन में आपको मोसी या मिसो दिख जाएगा। तो मान लीजिए अभी मेरा स्क्रीन का फोन ऑन है, अभी मैं बटन प्रेस करता हूं, क्या हुआ? ऑफ हुआ। फिर से बटन प्रेस करता हूं, क्या हुआ? ऑन हो रहा है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जब मैं ऑफ कर रहा हूं, मास्टर आउट एंड स्लेव अंदर आ रहा है। ओके, जब फिर से प्रेस करूंगा, मास्टर इन आ रहा है, स्लेव बाहर जा रहा है। मतलब यहां पर मास्टर होता है आपका सीपीयू, और सीपीयू छोड़ के सब बाकी आईसीस होता है स्लेव। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में या कंप्यूटर भाषा में मास्टर हमेशा सीपीयू होता है, और स्लेव हमारा दूसरा आईसी स्लेव्स होते हैं, और सुपर मास्टर होता है हम लोग यूजर्स हम लोग सुपर मास्टर बनते हैं। ओके, तो जब हम लोग सुपर मास्टर इसको कमांड देंगे तो उठेगा, और फिर से हम लोग बोलेंगे ऑफ हो जा तो ऑफ हो जाएगा। ओके, ऐसा ही हर एक सेक्शन में आपका वाईफाई ऑन करना है। ओके, सॉफ्टवेयर में जाके आप ऑन करते हो, ऑन करने के बाद क्या आता है, सीपीयू उसको टेक ओवर करके सीपीयू उसको जगाता है और ऑन करता है। उसको ऑफ करते हैं, सीपीयू क्या करेगा? वाईफाई तो वहीं पर है, मगर सीपीयू क्या करता है, वहां पर वाईफाई का ऑप्शन को बंद कर देता है। आपका स्पीकर वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना है, तो वहां पर भी ये लाइंस पूरा वहां पर काम आएगा। यहां पर मैं आपको मोसी एंड मिसो दिखाऊंगा, देख लीजिए एक बार, स्कीमेटिक में शेयर करूंगा। प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग नॉर्मली यहां पर आके ये लाइंस को ढूंढना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन एक तरीके से काम कर रहा है, मतलब मान लीजिए ऑन हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा। ओके, मतलब यहां पर मोसी एंड मिसो का ही प्रॉब्लम होता है फोन के अंदर, वो ढूंढना पड़ेगा। देखिए, मैंने बोला था एसपीआई के अंदर आएगा मोसी एंड मिसो। देखिए, एसपीआई और उसके साथ ही मोसी एंड मिसो होगा। यहां पर फिर से रिपीट कीजिए। मोसी एंड मिसो आपका फोन के अंदर एसपीआई के साथ ही चलता है। ओके, ओके ओके सर। ओके, मोसी एयूडी ऑडियो रिलेटेड है। ओके, ये इन डेप्थ देखिए, ये सिर्फ प्रोटोकॉल जानने से है ना, डिकोडिंग नहीं होता। इन डेप्थ हर एक लाइन के ऊपर जाना है तभी होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जो नॉर्मली दिखता है ना, वो लाइन दिखाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, सो दैट आपको आसान हो जाए। नेक्स्ट थोड़ा डीपली आप डिकोड करने के लिए ट्राई करेंगे ना, तो आसान हो जाएगा। ओके, जो आसान मेथड, आसान लाइन से वो बताऊंगा आपको, क्योंकि ना ये लाइन से इन डेप्थ बहुत लोगों को पता नहीं है, एयूडी क्या होता है। ओके, सो इसीलिए उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। ओके, दूसरा मॉडल थोड़ा आसान वाला मॉडल दिखा दूंगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए जाएंगे ना, कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगा। एफपी, एसपीआई, मोसी, मिसो, नॉर्मली या फिंगरप्रिंट के पास आप क्या क्या चेक करते हैं हम लोग? फिंगरप्रिंट में सिर्फ I2C चेक करते हैं ना, बाकी लाइन चेक ही नहीं करते, सिर्फ डेटा एंड क्लॉक चेक करते हैं। मगर इस लाइन के अंदर भी, फोन के अंदर मोसी मिसो लाइंस आते हैं।
अगर टच काम नहीं कर रहा, आपका मोसी एंड मिसो लाइंस काम नहीं करेगा, तब भी आपका टच फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। सॉरी, ये टच नहीं है, फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी सेम है ना, आप लोग वहां पर लगाएंगे, सेंस होता है, निकालेंगे तो काम नहीं करेगा, है ना, यही होता है ना। नहीं तो हमेशा मास्टर इन आता है तो क्या होगा? देखिए माइक किसी का सर ये फिर से मोसी और सर ये मोसी और मिसो को क्या मल्टीमीटर से चेक करते हैं या ऑसिलोस्कोप? नहीं, ये सब कुछ आपका फ्रीक्वेंसी ऑसिलोस्कोप से ही होगा, नो मल्टीमीटर्स। अच्छा अच्छा ये सब फ्रीक्वेंसीज जो भी प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ सिर्फ ऑसिलोस्कोप से ही होगा, मल्टीमीटर से यहाँ पर चेकिंग नहीं होता। ओके, मल्टीमीटर्स में ये लाइंस चेक नहीं होता। एक मिनट, क्या पूछ रहे थे? ऑसिलोस्कोप ये सनशाइन वाला DD19 एक मिनट, देखिए ऑसिलोस्कोप परफेक्ट लीजिए, मल्टीमीटर का जुगाड़ का ऑसिलोस्कोप मत लीजिए। काम करना है तो प्रोफेशनल लेवल करना है, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। जी सही है। ओके, नो जुगाड़ मल्टीमीटर के अंदर ऑसिलोस्कोप है। आपको पता है ऑसिलोस्कोप का तार भी डिपेंड होता है। हम लोग प्रोब्स यूज करते हैं ना ऑसिलोस्कोप का, वो प्रोब्स का भी एक वैल्यू होता है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे तभी काम करेगा। यहाँ पर नॉर्मल मल्टीमीटर प्रोब में आप मेजरमेंट करेंगे तो कैसे काम करेगा? ओके, काम नहीं करेगा। तो वो शॉर्टकट मेथड वाला मल्टीमीटर यूज मत कीजिए, पैसा वेस्ट हो जाएगा, बस उतना ही है। वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वहां पर पल्सेटिंग क्या आता है? पल्सेटिंग सेटिंग नहीं होगा वहां पर। हर एक पल्सेटिंग के लिए अलग अलग मैन्युअली सेट करना पड़ता है, हर एक टाइम पल्सिंग चेक करने के लिए। ओके, बहुत कुछ लोग ऑटो प्रेस करके देख लेते हैं, ऑटो प्रेस करने से ठीक से नहीं आएगा, मैनुअल से सेट करने से ही आएगा। इसके अंदर आपका टाइमिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता होना चाहिए क्या होता है। ओके, और कितना टाइमिंग में वो पल्सिंग आ रहा है वो सब कुछ पता होना चाहिए, तभी ऑसिलोस्कोप यूज कर पाएंगे। ऑसिलोस्कोप देखिए, सीखना चाहते हैं तो पहले फोन के अंदर हर एक स्कीमेटिक के अंदर परफेक्ट होने के बाद ऑसिलोस्कोप सीखेंगे, तभी फायदा होगा, नहीं तो ऑसिलोस्कोप चलाने के लिए भी नहीं आएगा। ओके, परफेक्ट इन स्कीमेटिक्स, देन यू कैन गो फॉर एन ऑसिलोस्कोप, नहीं तो वहां पर मल्टीमीटर जैसा वोल्टेज चेक करने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग ऑसिलोस्कोप शॉप के अंदर होता है, मगर एक मल्टीमीटर जैसा यूज करते हैं वहां पर वोल्टेज चेक करने के लिए। सर मल्टीमीटर प्रॉपर इस्तेमाल करना आना है ना सर? पहले मल्टीमीटर पहले प्रॉपर आना है। ओके, बाद में स्कीमेटिक आना है, बाद में हर एक फोन रिपेयर करना, मतलब 10 फोन में 7 फोन मिनिमम रिपेयर होना चाहिए। वो लेवल में आएंगे तब आप ऑसिलोस्कोप आएंगे, समझ में आएगा। ट्रू आरएमएस की भी जानकारी जरूरी है ना सर? हाँ, ओके। और एक चीज यहाँ पर, एक और चीज, मैं एक चीज देखिए, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है मगर बोलना ही पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर स्कीमेटिक परफेक्ट तरीके से सीखने के लिए इंग्लिश समझ में आना जरूरी है। ओके, इंग्लिश नहीं आ रहा, डिकोडिंग नहीं होगा। ओके, जो हम लोग एक बार क्लास के अंदर एक कुछ मॉडल्स दिखा देंगे, वो लाइन दूसरा मॉडल में आएगा, आप याद रख सकते हो। बस नया मॉडल अभी चेंज हुआ, अभी 10X Pro एंड 9 में, तो नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ओके, अगर स्कीमेटिक्स लैंग्वेज कोई भी इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकता है तो चाइनीज लोग ठीक, मतलब चुप बैठेंगे। अब तक तो चाइना में पूरा कन्वर्ट होना था, क्यों नहीं हो रहा? SPI इंग्लिश में ही पढ़ना है। ओके, वो हिंदी में नहीं होगा, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, तो उसको हिंदी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? पूरा गलत ही दिखाएगा। गलत नहीं, कुछ और सही है। निकल जाएगा। सर ये जो मीसो और ईवाटी मोसी, हाँ, ये सर हाँ। बीटेक का हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ रहे थे तब ये सब था, लेकिन उस टाइम में उतना नहीं लगा था। लेकिन आप समझ में आ रहा है रिपेयरिंग के लिए ये सब कुछ सर, ईवाटी, ये सब मीसो, SPI, ये सब कुछ हम लोग बीटेक में, हाँ, सब कुछ वहां पर होता है। सब कुछ था सर। हाँ, लेकिन उस टाइम अभी पता चलता है, देखिए। हाँ सर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारा एम क्लॉक, मास्टर क्लॉक। ये मास्टर क्लॉक मेन हमारा फोन के अंदर क्लॉक होता है जो स्पीड देता है।
अगर ये लाइन एम क्लॉक भी स्कीमेटिक के अंदर देखेंगे हम लोग। स्कीमेटिक अभी ओपन करता हूँ, एक मिनट। एम क्लॉक, अगर एम क्लॉक ये लाइन खराब होता है, फोन डेड, याद रखिए। ओके, मास्टर क्लॉक, एम क्लॉक मतलब मास्टर क्लॉक बोलते हैं। हर एक सेक्शन का देखिए, हर एक सेक्शन का उनका उनका मास्टर क्लॉक होते हैं। I2C के अलावा भी होते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। सब लोग सोचते हैं सिर्फ एक सेक्शन में I2C देख लिया, परफेक्ट आ रहा है, काम नहीं कर रहा, नहीं है। यहाँ पर एम क्लॉक भी देखना है। ये कौन देखेगा? शॉर्ट चेकिंग कर लिया, हाँ सर कर लिया। लीकेज कर लिया, कर दिया, सब कुछ कर दिया। आईसी बदल दिया सर, सब आईसी बदल दिया। अगर सही से चेक करेंगे तो सब चेंज करने के बाद क्यों ऑन नहीं होगा? 100% ऑन होता है ना। बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज नहीं है, सब आईसीस बदल दिया तो ऑन होना है। क्यों ऑन नहीं हो रहा? मतलब चेकिंग में फेल्यूर है, मतलब बेसिक्स में ही फेल्यूर है। अगर बेसिक्स में फेल्यूर होने से आप 10 नहीं 40 आईसी बदल दीजिए, आपका फोन ऑन नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर भी सिर्फ I2C नहीं होते, इसके साथ अलग लाइंस भी होते हैं, रीसेट लाइंस होते हैं, ओके, इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं, बाद में एम क्लॉक लाइंस होते हैं। ये सब कुछ काम करना है, तभी हमारा फोन ऑन होगा। एंड कोई भी सेक्शन काम करने के लिए वो सबका जरूरत होता है। ओके, सब लाइंस आ रहा है, एम क्लॉक मिसिंग है तो नहीं आएगा। ओके, कनेक्टर के पास भी एम क्लॉक लाइन जा रहा है। अगर मान लीजिए कनेक्टर के पास ये रेसिस्टर 0 ओम से निकल के ये बन चुका है 1 किलो ओम, काम करेगा आपका कैमरा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर रेसिस्टर 0 ओम्स का ही लगाना है। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जंपर लगाएंगे तो आपका परफेक्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वैटेज 0.625 वैट्स, 0.0625 वैट्स। यहाँ पर करंट का भी, यहाँ पर लाइन सेंसिंग भी होता है। ओके, काम करता है तब भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, डिले होगा आपका। यहाँ पर निकाल के रेसिस्टर निकाल के जंपर डालेंगे, आपका कैमरा वर्किंग का फंक्शनैलिटी में डिले आएगा। ओके, यहाँ पर रेसिस्टर्स मैं रेकमेंड ही नहीं करता किसी को भी जंपर डालने के लिए। रेसिस्टर बदलना ही है, जंपर डालना मेरा टोटली अगेंस्ट है। जंपर्स कहीं पर भी यूज ही नहीं करना है। सिर्फ आपका आईसी का पैड्स निकल जाते हैं, वहां पर जंपरिंग का काम करना है। जंपरिंग, रेसिस्टर निकल गया जंपर मारो, फ्यूज निकल गया जंपर मारो, नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, CS का मतलब चिप सेलेक्ट एंड SS का मतलब स्लेव सेलेक्ट। ये फोन के अंदर उतना नहीं आते, ओके, इसलिए उतना मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना CS कभी कभी फोन के अंदर स्लेव सेलेक्ट चिप सेलेक्ट नहीं होता, वहां पर करंट सेंसिंग बन जाता है, तो कंफ्यूज होगा, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बहुत कम मात्रा में होता है वो। ओके, नेक्स्ट आता है UART, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। कहां पर यूज होता है, कोई बता सकता है? असिंक्रोनस का मतलब यहाँ पर फुल डुप्लेक्स, ओके, टू वे कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स में काम करता है असिंक्रोनस का मतलब। नेटवर्क सेक्शन में, नेटवर्क सेक्शन में इस प्रोटोकॉल का काम होता है, एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर को कम्युनिकेट करता है ना, वो लाइंस पूरा UART के अंदर आते हैं। यहाँ पर UART भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपका माइक प्लेस, अभी हम लोग यहाँ पर UART ढूंढेंगे, दिख रहा है? UART MSM-RX मतलब आपका CPU से, MSM CPU का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कॉलकॉम CPU में। ओके, देखिए UART का मतलब इसके अंदर डेटा ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ना सर? डेटा ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। डेटा ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मतलब हर कोई लाइन, मतलब जो भी आपका मैसेजेस हो सकता है, आपका डेटा हो सकता है, आपका इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, मतलब द कम्युनिकेशन बिटवीन टू हार्डवेयर्स। आपका फोन एक हार्डवेयर है, एट द सेम टाइम हार्डवेयर। हाँ, यहाँ पर हम लोग जो कॉल करते हैं तो फिर से कहां पर कनेक्ट हो रहा है? टावर को कनेक्ट हो रहा है। ओके, टावर को कनेक्ट हो रहा है, वहां से थ्रू ग्राउंड लाइंस कॉल्स जाते हैं।
ओके, ये कम्युनिकेशन हमारा यूएआरटी लाइंस के अंदर आता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। मुझे एक चीज बताइए, हम लोग एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन यहाँ पर, जब हम लोग कॉल करते हैं यहां से कहां तक जाएगा? यहां से वायरलेसली जाएगा थ्रू टावर, और टावर से कैसे जाएगा? सैटेलाइट में जाएगा या कहां से जाएगा? ग्राउंड में जाएगा? ग्राउंड में जाएगा सर। ग्राउंड वायर्स के द्वारा जाते हैं, मतलब ऑप्टिक फाइबर्स। हर जगह आज भी ऑप्टिक फाइबर कंपनियां डिग करते ही रहते हैं ना, ग्राउंड के नीचे पाइप लगाते ही जाते हैं सभी जगह पे। मतलब यहां से सिर्फ टावर तक हमारा वायरलेस है, फुल फ्लेज वायरलेस नहीं है। ओके, यहां से टावर तक वायरलेस जाता है, वहां से वायर के थ्रू जाते हैं ऑप्टिक फाइबर लाइन से। ओके, और नेक्स्ट आता है एसपीएमआई। एसपीएमआई का मतलब सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये नॉर्मली हमारा फोन के अंदर पावर सेक्शंस के अंदर होते हैं। ये एग्जांपल दे देता हूं, जिस फोन के अंदर 2 या अधिक पीएमआईसी होते हैं, पीएमआईसी, देखिए पीएमआई हो सकता है, पीएम हो सकता है, दोनों को बोलते हैं पीएमआईसी, पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिए, दोनों का नाम पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। जिस फोन के अंदर 2 या अधिक पावर आईसी जिस फोन में अंदर होता है, उस फोन के अंदर, उस पावर सेक्शन के अंदर एसपीएमआई लाइंस मौजूद होते हैं। ओके, मतलब यहां पर, हाँ पूछिए। पीएम और पीएमआई, पीएम हो सकता है या पीएमआई हो सकता है, टेक्निकली उसको बोलते हैं पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, दोनों को पावर मैनेजमेंट आईसीसी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करता है एसपीएमआई का काम होता है, यहाँ पर दोनों आईसीस के अंदर एसपीएमआई लाइंस क्या करता है, फोन के अंदर, देखिए किसी का आवाज आ रहा है, ऑफ कीजिए प्लीज। ओके, एसपीएमआई का काम होता है यहाँ पर कौन सा फोन के अंदर, कौन सा लाइन के अंदर कितना वोल्टेज निकलना है, कितना वोल्टेज बाहर आना है, उसका इंफॉर्मेशन, जो वोल्टेज आते हैं। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे पीएमआईसी के अंदर हमारा वीरेज लाइंस, मतलब वोल्टेज रेगुलेटेड लाइंस, कम से कम 20 से 30 लाइंस होते हैं, मॉडल टू मॉडल चेंज होते हैं। कौन सा लाइन में कौन सा सीक्वेंस के द्वारा ये पावर रिलीज होना है, फोन ऑन करने पर, या आप लोग कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करने के वक्त यहाँ पर 1.8, 1.2, 2.8 वोल्टेजेस रिलीज होना है। तो यहाँ पर किस सीक्वेंस से वो वोल्टेजेस निकलना है। अगर हमेशा वोल्टेजेस कैमरा के पास जाएगा तो क्या होता है, खराब हो जाता है। ओके, ट्रिगरिंग, यहाँ पर ट्रिगरिंग वोल्टेजेस होते हैं। अगर फोन ऑन करने के बाद कौन सा वोल्टेजेस के बाद कौन सा वोल्टेज रिलीज होना है, वो सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस सब कुछ यहाँ पर एसपीएमआई मैनेज करता है और इसको मॉनिटर करता है सीपीयू। ओके, ये काम होता है एसपीएमआई का। ओके, तो प्रोटोकॉल्स मेनली हमारा फोन के अंदर यही प्रोटोकॉल्स है, मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, सीपीयू को जाने वाली हर एक लाइन डेटा लाइन ही होती है, तो वो थ्रू वोल्टेज के थ्रू ट्रांसमिट होता है। देखिए हर एक लाइन नहीं है, हर एक लाइन नहीं है। देखिए सीपीयू के अंदर से बाहर आएगा सब लाइंस, मगर एसपीएमआई, सिर्फ एसपीएमआई पावर आईसी से निकल के सीपीयू को कम्युनिकेट करता है, और बाकी जो भी I2C, I2C, ये सब कुछ सीपीयू से ही निकल के बाहर आएगा। और इस लाइन के अंदर नॉर्मली हम लोग बोलते हैं I2C लाइंस में 1.8 वोल्टेज होता है, सही है? यू आर राइट? जी सर, मेरा मतलब है, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, ये जो जनरेट हो रहा है ना, ये जो जनरेट होते हैं लाइंस, वो थ्रू उसके अंदर वोल्टेज ही आता है ना। फॉर एग्जांपल
टच कनेक्टर के पास आपको एक RST लाइन भी होगा, INT लाइन भी होगा, उसके अंदर देखिए mostly RST 1.8 रीसेट एंड INT आर डिफरेंट, वहां पर आप वोल्टेज चेक करेंगे मिल जाएगा। I2C में वोल्टेज चेक कीजिए, मिलता है, दिखता है वही था वोल्टेज? सर, मेरा क्वेश्चन वही था सर। तो जो हाँ, IC नहीं मिलेगा, नहीं है ना, मिलेगा। वो तो सिग्नल है I2C सर। काम करने के लिए 1.8 वोल्टेज चाहिए, मगर I2C लाइन में हमेशा आप चेक करेंगे आपका रेसिस्टर्स लगा होता है। रेसिस्टर का एक साइड आपका वोल्टेज आएगा, दूसरा साइड फ्रीक्वेंसी आएगा, सिग्नल आएगा। अगर ये रेसिस्टर खराब होके उस लाइन के अंदर आपका वोल्टेज पहुंच जाता है पूरा 1.8, तो आपका वो लाइन काम नहीं करेगा, रेसिस्टर खराब होता है। ओके तो रेसिस्टर का चेकिंग कोई भी नहीं कर रहा है, इसीलिए ना पता नहीं चल रहा। क्यों? स्कीमेटिक नहीं पढ़ रहे। स्कीमेटिक देख के रेसिस्टर चेक करना है ना, टाइम नहीं है किसी के पास, वही हो रहा है सबको। ऐसे बदलने में हो जा रहा है सर। हाँ वही है, आईसी बदलने के बाद रेसिस्टर पर जाते ही नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, कस्टमर को रिटर्न दे देते हैं फिर। कस्टमर को रिटर्न नहीं देते सर, स्वैप कर देते सर, आप सिंपली स्वैप या फिर हाँ। बोर्ड बदल। हाँ वही चल रहा है। अगर स्वैप का बोर्ड नहीं मिल रहा तो कस्टमर को रिटर्न ही देते हैं ना। बोर्ड भी बता दे रहे सर, देखिए सर्विस सेंटर से यहाँ से वहाँ से। रेसिस्टर्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, रेसिस्टर्स आर वेरी वीक, रेसिस्टर्स का काम बहुत ज्यादा होता है। आयरन लगाने से रेसिस्टर खराब हो जाता है कभी कभी। ओके सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली आपका लो वैल्यू रेसिस्टर्स। आप आयरन 0 ओम्स के रेसिस्टर के ऊपर आयरन रख देंगे, उनका वैल्यू बढ़ जाएगा कभी कभी। ओके वो लाइन खराब है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी फोन आने के बाद आपका ब्रश लिया, पेट्रोल से पूरा क्लीन किया और ब्लोअर से लगा दिया, पूरा बोर्ड के ऊपर गर्म कर दिया, तो उस कंडीशन का फोन्स 80% फोन्स ऑन नहीं होते। रीजन आपका बोर्ड सही होता है मगर आपका आईसी सही होते हैं, पूरा काम करने के बाद भी फोन ऑन नहीं होगा। शॉर्टिंग नहीं है, लीकेज नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर आपका रेसिस्टेंस भी चेक करना है हर एक कंडीशन। मतलब फोन ऑन नहीं हो रहा, फोन ऑन होने के लिए कौन कौन सा लाइन से जिम्मेदारी है, उस लाइंस का पूरा रेसिस्टेंस आप चेक करना पड़ता है। ओके कहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कौन सा आईसी तक वोल्टेज जा रहा है, वहां से वोल्टेज आगे जा रहा है नहीं आ रहा, ये सब कुछ चेक करते जाएंगे तभी हमारा फोन ऑन होगा। मगर यहाँ पर प्राइस भी डिपेंड होता है, कस्टमर अच्छा प्राइस देगा तो करूंगा 1000 रुपए में तो उतना काम नहीं करेंगे। नहीं सर, उसका भी एक जुनून होना है जरूरी। हाँ फोन बनाने का भी एक जुनून होना है जरूरी। मगर हम लोग तो जो आता है ना, तो प्राइस अच्छा प्राइस आता है तो वो लेवल तक जाएंगे, नहीं तो दूसरा काम के लिए ना। हाँ क्योंकि 500 रुपए के लिए ना पूरा चेकिंग 2 घंटे 3 घंटे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सर अभी ज्यादातर मार्केट में एलसीडी कॉम्बो यही सब चेंज इंटरनल। मोबाइल रिपेयरिंग तो वही, मोबाइल रिपेयरिंग का मतलब वही है सबको। ओके तो ये मेन प्रोटोकॉल्स है। ये प्रोटोकॉल्स आपको आपके पास लिख लिया ना, पॉइंट्स तो नोट डाउन कर लिया आपने? सर स्क्रीनशॉट ले लिए सर। दो दिन का पहले का भी क्लास मैंने वो नोट्स है ना, वो करना है एक्चुअली, थोड़ा इधर उधर पूरा चेंजेस हो चुका है, वो करके वो भी शेयर करूंगा और ये भी शेयर कर दूंगा आपको। ओके सर इसका पीडीएफ हम लोग को शेयर कर दीजिएगा ना। हाँ वो शेयर करूंगा क्योंकि ना मुझे Really, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो पीछे वाला वाटरमार्क नहीं लग रहा है एक्चुअली, वाटरमार्क लगा के आपको दे दूंगा। ओके तो वो शेयर करके आपको बताऊंगा, ओ सॉरी वो वाटरमार्क लगा के दूंगा, शेयर करूंगा ग्रुप में। क्लियर? और कोई डाउट्स? नाइस। sure, नहीं फिलहाल तो हाँ हम तो आपकी जो लेवल है, आपकी जो टीचिंग लेवल है, तो मैं वहां तक तो काम कर रहा हूँ। अलबत्ता फिर भी आपके टीचिंग के जरिए थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा और आगे बढ़ चुका हूँ अभी। ओके वही एक्चुअली देखिए, सब लोग सोचते हैं ना, मैं एक चीज बोलता हूँ, सब लोग सोचते हैं प्रोटोकॉल्स थियरी अलग है और रिपेयरिंग में अलग है, मगर मैं प्रूव कर सकता हूँ आपको रिपेयरिंग एंड थियरी दोनों एक ही है। मगर प्रैक्टिकल में जो बैठ के सिर्फ हैंड स्किल करते हैं ना, वो लोग बोलते हैं थियरी से कुछ लेने देना नहीं है।
अगर थियरी से लेना देना नहीं है, आईसी बदलने के बाद आपका फोन क्यों ऑन हुआ? वोल्टेजेस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मगर आईसी निकाल के दूसरा डाल दिया, क्यों ऑन हो रहा है? प्रोटोकॉल्स की वजह से ही है ना। वोल्टेजेस सर, तो आपने चेक कर दिया, वोल्टेजेस चेक अपने करने के फील्ड में ना बाद 2 तरीके के बंदे हैं सर। हाँ, देखिए यहाँ पर एक और चीज, जिसकी जो हैंड हैंड स्किल परफेक्ट से है, कर, हाँ हाँ, वो सीधा जिसकी क्या हैंड करता है, सब स्किल आईसीस निकाल परफेक्ट है, देता है। हाँ वो क्या करेगा, दूसरे में स्वैप करेगा। वो एक है जो डीप लेवल का हाँ। काम करने वाला अलग है, जिसका हैंड स्किल सही है, डीप उसके लेवल, पास हाँ स्कीमेटिक नहीं है 100%। हाँ हाँ, स्कीमेटिक्स नहीं है। और एक चीज, जो स्कीमेटिक प्रोफेशनल लेवल करता है ना, वो उतना टेंशन भी नहीं लेता है एक्चुअली। वो हाँ, रिपेयर सीधा करने एक की शॉट में कोशिश जाता है, एक शॉट में जाता है। मगर यहाँ पर सिर्फ हैंड स्किल करने लोग क्या करते हैं, फोन आता है, पहले एक आईसी निकाला, नहीं हो रहा, दूसरा निकाला, नहीं हो रहा, तीसरा निकाला, नहीं हो रहा, तीसरा आईसी के बाद में बोल देते हैं ये फोन नहीं बनेगा, स्वैप करना। आईसी ही करते हैं और शॉर्टिंग ही करते हैं, लीकेज, माइनर लीकेज नहीं चेक करते हैं। सर आपका टीचिंग लेवल जो है ना सर, हाँ। मतलब सच में बता रहा हूँ एकदम, मतलब 100% प्योरली मेरा बीटेक का याद दिलवा दिया। और जो आपका लेवल है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लेवल है सर। थैंक यू, इस थैंक यू। तरह का लेवल का मैंने बहुत जनों का ज्वाइन किया, देखा, लेकिन ये लेवल हाँ, सब हाँ। नहीं पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाता सर। हाँ, ये आपका लेवल सर बहुत नहीं बताते। नहीं बताते हाँ। सर, इतना डीपली कोई जाता ही नहीं है। वही है। मगर डीपली नहीं जाएंगे तो सर, रिपेयर नहीं होगा। देखिए क्या हाँ, और एक बोलते बात हैं ना, बताओ डीपली नहीं जाएंगे तो सीधी सी बात है, तुक्केबाजी क्या है, हुआ तो हुआ, नहीं तो कस्टमर को रिटर्न। हाँ, नहीं तो सर, कहीं वही पर भी रिपेयर नहीं होगा, पूरा काट दिया बोर्ड। सर और एक बात क्या है ना, ये करके दे देते। एक्चुअली आपकी देखिए जो टीचिंग लेवल प्रोटोकॉल्स है, एंड ऑसिलोस्कोप। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, आपकी जो टीचिंग लेवल है ना, इंडिया में ना काफी जो ज्यादातर शो करता है ना, उसकी वाहवाही ज्यादा है सर। जो मेहनत करता है उसकी नहीं है। जैसे मान लो आप उसकी नहीं टीच हो किए हैं, तो आप में इतना स्टफ है, हाँ, आप में हाँ, इतना स्टफ है, कभी आप डिस्प्ले हाँ, नहीं किए, आपकी एटीट्यूड। मुझे ने शायद नहीं अब्दुल्ला नहीं। MBNR महबूब नगर हाँ वाले हाँ हाँ जो हाँ भैया हाँ थे, हाँ। वो आपसे मुलाकात ओके करवाया, ओके उसके ओके बाद ज्वाइन किया मैं आपको। ओके 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 सर फाइन। सर नहीं, हाँ मैंने बहुत हाँ, बहुत इंस्टीट्यूट गया था। ओके आपका ओके टीचिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ओके काम ओके, छोड़ के थैंक यू। ना आपका टीचिंग सुन रहा हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। देखिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं ना, एक बार पढ़ना है तो पढ़ेंगे तो 100% हम लोग सब काम कर सकते हैं। मगर इसको है ना, थियरी जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग स्कीमेटिक में देखेंगे, वहां पर पता चलता है। ओके, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका एक फोन प्रॉब्लम है, किसी और को आपने डिपेंड हो गया, किसी और के ऊपर डिपेंड हुआ, वो बोलता है ये आईसी बदल दो, मगर आपको पता होना चाहिए क्यों उसने बोला ये आईसी बदलने के लिए, बदलने के बाद क्यों ऑन हुआ। अगर वो बदलने से भी काम नहीं चलता था, दूसरा किसी और को बताएंगे और उनके पास भी जाएंगे, उनको भी बोलेंगे ये आईसी बदला था, ऑन नहीं हुआ, वो बोलेगा फिर ये आईसी बदलो। सर मतलब वो ये दूसरे सेम आप जो अलग अलग लोग, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, कॉमन सी पॉइंट आएगा, अलग अलग लोग बोलते हैं अलग अलग आईसी निकालने के लिए, मगर इसके ये दोनों या पांचों आईसी के अंदर कौन सा ऐसा चीज है जो कॉमन में एक जगह पे जाके है ना वो पॉइंट मीट हो रहा है, वो सोचना है। मतलब 5 आईसी से 5 से बताया, मगर 5 आदमी ने बताया, 5वां आदमी ने बताया, वो बताने के बाद वहां पर जाके हम लोग आपका आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है। ओके, यहाँ पर 5 बंदे ने बताया, 5 लोग बताने के बाद भी नहीं हुआ, 5वां आदमी ने बताने के बाद वो फोन आईसी के बाद हुआ हार्डवेयर के अंदर। ओके, आप ये सोचना है चारों लोग गलत है, आप सोचेंगे सही है ना, चारों लोग सही है, मगर जो आखिर में बताया, वो जो बताया वही सही है करके मानते हैं, मगर वो नहीं है। सब लोग, 5 लोग सही बता रहे थे, उनसे पहले 4 लोग भी सही थे, मगर आप सोचना है ये चारों आईसी जाके कौन सा लाइन, ऐसा लाइन है यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा लाइन के ऊपर जाके कॉमन सा वहां पर कॉमन चीज पकड़ रहा है, वहां पर वो सोचना है, वो देखेंगे आप, उस एंगल से देखेंगे तो चारों लोग सही थे। यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करना किसका काम था? जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, वही करना था, मगर नहीं चाहते।
आखिर में जो बताया आईसी डायरेक्टली बताया, उसने निकाल दिया, डाल दिया, हो गया। नेक्स्ट टाइम उसको फिर से कॉल करेंगे, वो बताएगा वो काम नहीं करेगा। दूसरा कोई और को कॉल करेंगे, वो बताएगा वो काम करेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, जिस टाइम पे कौन बताया, कौन सा बंदा बताने के बाद सही फोन हुआ, उसको बोलते हैं वो सही है, ये गलत है। मगर वैसा करना नहीं है, यहाँ पर सर यहाँ पे प्रोसेस फॉलो मोस्टली करना है। आप जो बोले, हाँ जो आप बोले थे ना अभी जो क्वेश्चन किए, हाँ कई दिनों पहले मैं एक बंदे से सेम आप जो सवालात अब किए थे अभी मैं हाँ किया हूँ हाँ एक बंदे से, तो वो हाँ बोले मेरे को सिंपली जवाब बहुत ही हाँ आसान मीठे अंदाज में, हाँ ये सब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। हाँ, एक्सपीरियंस पे नहीं है। नहीं कुछ सुनो लोग, सर, मेरी हाँ हाँ सर ये सर कोई डेटा सबसे लाइन का बड़ा नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, हाँ सिर्फ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है बताया सर। सबसे हाँ बड़ा हाँ इंडिया में एक ही प्रॉब्लम है सर, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। हेलो सर, हाँ 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 इंडिया में सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। मैंने आज हाँ तक 22 साल में यही फील किया, हाँ, चीजों को हाइड रखना। हाइट रखना, वही प्रॉब्लम है। आप जैसे एक्सपोज देखिए पूरा देखिए, करते हैं। ये नहीं बोलूंगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पर अभी 40 लोग हैं, 40 लोगों को मेरे मुताबिक करना, बहुत लोगों को है ना समझ में नहीं है। एक चीज बोलता हूँ, ओके, क्योंकि देखिए सब लोग सीख सकते हैं, मगर टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है। कुछ लोगों को है ना टाइम देना है ना इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को है ना थोड़ा देर में समझ में आता है, उनके लिए गाइडेंस के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। मतलब खुद के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे तब सीख पाएंगे। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना साल टाइम लगता है बताइए? 5 साल पढ़ना है और 5 साल मुफ्त में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना है। कितना प्रैक्टिस साल हुआ? करना। 10 साल। 10 साल उनका टाइम स्पेंड करने के बाद वो बाहर आके एक छोटा सा हॉस्पिटल क्लिनिक ओपन करता है। कितना कमाएगा? 50,000 या 1 लाख। वही हम लोग यहाँ पर पढ़ के 6 महीने टाइम देके हर एक R&D करके बाद में शॉप लगाएंगे, कितना है प्रॉफिट? वो 10 साल में के बाद जो कमाएगा, हम लोग 1 साल के बाद कमा सकते हैं। अच्छा देखिए, एरिया के ऊपर डिपेंड होता है, मानता हूँ, मगर यहाँ पर घुमा के चांसेस कमा ज्यादा सकते है। हैं सर। फिर तो बताइए। तो यहाँ पर खुद पे एक टाइम देना है। खुद पे जो लोग टाइम नहीं दे पाते, खुद पे टाइम नहीं स्पेंड करते, खुद में सीखने के लिए टाइम नहीं है, तो नहीं कर पाएंगे। ओके, ना कुछ और पाना बिल्कुल है तो देखिए, कुछ खोना है सर। हाँ एक और चीज, बिल्कुल फ्रेशर से ना यहाँ पर आएंगे ना, उनको तो समझ में नहीं आएगा, बोलता सर हूँ। अभी उनके लिए सीख स्टार्टिंग से करना है। सर अभी ओके, सीखने वाले से ज्यादा सिखाने हाँ वाले हैं, इंस्टीट्यूट हर दिन खुल रहा है सर। देखिए, हाँ वही वही बोलता हूँ मैं। देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ, आप जहां चाहिए वहां पर ज्वाइन हो जाइए। देखिए फीस के बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनका उनका नॉलेज के ऊपर वो लोग फीस देते हैं, फीस लेते हैं। ओके, जितना ज्यादा डंप, जितना ज्यादा नॉलेज देंगे, वो लोग फीस भी ज्यादा लेंगे। हाँ सर, हाँ सर। कुछ लोग मैंने देखा है 1000 रुपए में सिखाएंगे, 1000 रुपए का ही नॉलेज देंगे ना। हम लोग नॉर्मली एक कहीं पर काम करते हैं, देखिए घुमा फिरा के उतना ही नॉलेज देते हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर भी नहीं देते, और कंफ्यूज भी ज्यादा हो जाता है इंसान उसमें। कंफ्यूज भी ज्यादा हो जाता है। मतलब यहाँ पर है ना, फीस के बारे में नहीं देखना है, पहले नॉलेज बढ़ना है या नहीं वो देखना है। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर खुद पे टाइम स्पेंड करना है, खुद बैठना है, अकेले बैठिए, पढ़िए पढ़िए, कितना पढ़ना है उतना पढ़िए, आपको आ जाएगा। हैंड स्किल, हैंड स्किल लास्ट में कीजिए। मैं जो बोलता हूँ ना, लास्ट हैंड स्किल लास्ट में कीजिए, पहले नॉलेज गेन कीजिए। हैंड स्किल इवन 15 साल लड़के को है ना बिठा के 1 महीने के टाइम में उसको हैंड स्किल परफेक्ट बना सकते हैं। आईफोन का सीपीयू भी बना सकते हैं उनसे, 15 साल लड़के से भी आईफोन का सीपीयू का काम भी करा सकते हैं हम लोग परफेक्टली। सही है। हाँ ओके, मगर 15 साल का लड़के को है ना नॉलेज और एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस नहीं होगा। हम लोग जो बोलते हैं ना रनिंग नोट्स लिखने के लिए बोलते हैं, वो भी नहीं लिख पाएगा। नॉलेज इज अ किंग, किसके पास नॉलेज है वही किंग है इस फील्ड में। ओके, तो इसीलिए ज्यादा पढ़ना है। सिर्फ हैंड स्किल के पीछे कभी भी मत भागिए, इंस्टीट्यूट में नहीं सीख पाएंगे, बाहर जाने के बाद सीख जाएंगे। ओके, तो बहुत लोग गलती यही कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हैं, बहुत लोग कॉल करते हैं मुझे, ओके, बोलते हैं सर वहां पर गया कुछ नहीं सिखाया। बोलते हैं क्या नहीं सिखाया? सर हैंड स्किल नहीं सिखाया, थियरी पढ़ाया, थियरी सर समझ में नहीं आया। तो गलती किसका है बताइए?
स्टूडेंट का सर हम ही लोग का ही स्टूडेंट का। गलती है सर। हाँ, स्टूडेंट का मतलब सर देखिए कोई, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, कौन सा भी इंस्टीट्यूट में जाइए, एक बार जो सिखाते हैं ना फैकल्टी, उनसे बात कीजिए एक आधा घंटा या 15 मिनट, उनका बात करने का तरीका देखिए, जो वो बात कर रहे हैं ना, वो भाषा आपको समझ में आ रहा है नहीं, वो देखिए पहले, तब वहां पर ज्वाइन हो जाइए, बस वही बोलता हूँ मैं। आप एक टॉपिक पूछिए, सर इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे, जो वो एक्सप्लेन करते हैं आपको समझ में आ रहा है, वो टॉपिक ज्वाइन हो जाइए। ये नहीं करेंगे तो ज्वाइन मत होइए यही बोलता हूँ मैं, नहीं तो पूरा पैसा आपका ही वेस्ट होगा। कुछ लोग इंस्टीट्यूट में जाके वो पूछने के लिए डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हो। जाके आप पैसे लगा रहे हैं ना, आप पूछिए, वहां पर पूछिए और उनसे पूछिए, मैं आपका फैकल्टी से बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डेमो दे दीजिए, अगर मुझे समझ में आ रहा है आपका फैकल्टी जो बोल रहा है तो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, सीधी सी बात है ना। तो ये काम करना पड़ता है, मगर यहाँ पर जो फ्री में सिखा रहा हूँ, पहले ये पढ़ लीजिए तो मैक्सिमम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सही है। हाँ, तो देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग फोन करके पूछते हैं सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, पहले तो ये सीख के आइए, ये सीखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तब सोचेंगे, पहले तो जो मिल रहा है उससे तो परफेक्ट हो जाइए। बिल्कुल सही है सर। तो हाँ, सो नेक्स्ट कल परसों दूसरा क्लास होगा, तो आईफोन का इंट्रोडक्शन शुरू कर दूंगा आपको। सर एक बात हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। तो सर जैसे कि आजकल मतलब इंस्टीट्यूट में सर इसीलिए 2 दिन का ट्रायल क्लास भी देते हैं। हाँ, ट्रायल क्लास मतलब 2 दिन हाँ, का हाँ, क्लास, हाँ, वो करने से बेस्ट अच्छा है, आइडिया वो करने से वो अच्छा भी है, बेस्ट वो आइडिया। बेस्ट आइडिया। हाँ जी, हाँ, क्योंकि पहले दिन वही, अगर डिपॉजिट करवा देंगे तो बाद में पैसा रिटर्न तो होगा हाँ, नहीं हाँ, सर। होगा नहीं। तो देखिए ट्रायल क्लास इसीलिए में ज्वाइन होने से सबसे पहले नॉर्मली डेमो क्लासेस ज्वाइन हो जाइए, फैकल्टी से बात हाँ जी। कीजिए, कौन आपको पढ़ाता है, सिर्फ उन्हीं से हम लोग बात कर रहे हैं, उन्हीं से क्लास लेना है करके बोल दीजिए सीधा। तो सर मैं भी आपसे एक बात हाँ, बोलना चाहता हूँ सर। हाँ, हाँ, बोलिए। सर मैंने 2006 में 2006 नहीं, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा, पूरा कट रहा है। 2000 दिया था सर, ब्रिडको इंस्टीट्यूट है ना सर। नहीं, आपका 2006 आवाज में बिल्कुल मैंने नहीं आ रहा। अभी आ रहा सर अभी। हाँ, बोलिए अभी। तो सर मैंने 2006 में ओके, ब्रिडको ज्वाइन किया था दिल्ली में। प्लीज नाम मत दे लीजिए, क्योंकि है ना ये यूट्यूब में आएगा बाद में। अरे नहीं नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए आप। हाँ, तो मतलब ओके, उस टाइम का हैंडसेट भी अलग था सर। हाँ, हाँ, उस टाइम का वाह नोकिया वाह, BB5 हाँ, वगैरह हाँ, DCT4 हाँ, हाँ, DCT3 सेट आता सर। तो हाँ, मैंने उसके बाद मैंने 3-4 साल काम किया, तो मैंने हार्डवेयर ओके, बिल्कुल बंद कर दिया। ओके, ओके, तो मतलब मेरा स्कीमेटिक से लिंक बिल्कुल टूट गया, मेरे को समझ में नहीं कुछ हाँ, आ रहा हाँ, था। तो हाँ, मैंने दूसरा जैसे टच डिस्प्ले वो करता रहा हूँ अब तक। बट सर ओके, अब जब ओके, आपका क्लास ज्वाइन किया और आपको देखा सर, तो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा सर। ओके, तो ओके, अभी थैंक यू, हाँ, समझ में तो आ रहा है सर, मेरे को प्रैक्टिकल तो है मेरे पास, बट प्रैक्टिकल थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल और करना है। हाँ, स्कीमेटिक के बिना देखिए, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। देखिए थियरी पहले पता नहीं है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो प्रैक्टिकल में क्या करेगा। देखिए एक चीज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक बुरा मत मानिए, नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आप हम लोग किसी किसी से प्यार करते हैं, ओके, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हमारा मन में है वो, उनको आगे वाले को क्या पता चलेगा, सही है गलत है? बिल्कुल तो राइट। मतलब उसको बोलते हैं, जो थियरी फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक से नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल क्या करेंगे जाके, क्या प्रैक्टिकल करेंगे वहां पर, क्या रिपेयरिंग करेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उसमें सर। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ओनली सिर्फ ट्रेनिंग में सर जाने के बाद स्टूडेंट्स का गलती है, देखिए यही बोलता हूँ, वहां पर जाने के बाद सिर्फ हैंड स्किल में कंसंट्रेट करते हैं। सर मुझे थियरी नहीं आएगा, मुझे पढ़ना नहीं चाहता, मेरा हैंड स्किल सिखा दीजिए बस। इंस्टीट्यूट वालों को तो आसान हुआ ना हैंड स्किल सिखा के भेजने के लिए, जी सर। वो गलत है। थियरी के ऊपर कंसंट्रेट करना है
और उनको बताना है सर हैंड स्किल हम सीख लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, टेक्निक्स बता दीजिए, बस थियरी में हर एक लाइन के बारे में जानना है, वो पूछना है सबसे। तो सर बात वैसे बिल्कुल सही है पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ बट सर एकदम आपने सही कहा, अगर थ्योरी सबसे बेस्ट सर हाँ। स्कीमेटिक है ना सर, तो किसी भी का हाँ। सर सेट का फाल्ट फोल्डिंग हो सकता हो सकता है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो सकता है नहीं, हो जाएगा। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वही है। हाँ, ओके थैंक यू। ओके लेकिन थैंक यू। पता होना चाहिए सर। हाँ पहले देखिए स्लोली, पहले एक ही बार पैदा होते इमीडिएटली भाग नहीं सकते ना, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। पहले 4 लेग में मतलब पैर और हाथ दोनों यूज करते हैं, बाद में है ना स्लोली स्लोली चलने के लिए शुरू होते हैं, बाद में भागने के लिए। वैसे स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़ने के बाद अपने आप पर थोड़ा टाइम देना है, अपने आप समझना है। मैं इसके अंदर फोन के अंदर मैं कुछ स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा, नेटवर्क का फोन छोड़ के कोई भी अदर फोन्स टच भी नहीं करते, सिर्फ नेटवर्क का काम करते हैं। और नेटवर्क कितने लोगों का सक्सेस है बताइए? मैक्सिमम फेल्यूर है ना। हाँ सर, नेटवर्क में तो ऐसे ही। हाँ और एक चीज यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन के 10% अंदर लोग बना। पैसा, नेटवर्क सेक्शन का फोन्स, नेटवर्क का जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, इसमें पैसा भी ज्यादा है। अगर डेड फोन आप 2000 बताएंगे, कस्टमर नहीं देगा, वो बोलते हैं मैं दूसरा फोन ले लूंगा। सही है, हाँ सर। सेकंड हैंड हाँ में एकदम दूसरा ले सही। लूंगा करके बोलता है। हाँ सर। वो मान लेगा, क्यों? फोन काम कर रहे हैं ना, उनके हिसाब से फोन काम कर रहा है, चल रहा है, वीडियो आ रहा है, वाईफाई से चल रहा है, नेटवर्क की है ना, तो नेटवर्क का काम करवाएगा 2000 बोलने से भी। okay? मतलब आप खुद डिसाइड करना है कहां पर ज्यादा में कंसंट्रेट करना है। सेक्शन वाइज ज्यादा, मतलब आपका मार्केट के अंदर क्या क्या ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, चार्जिंग का इश्यू ज्यादा आ रहा है और बैकलाइट का इश्यू एंड ग्राफिक का इश्यू, इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए और नेटवर्क के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। कितना सेक्शन है आपका? बैकलाइट, ग्राफिक्स, नेटवर्क, कितना हुआ? 3-4 सेक्शन ही है ना। ये 4 सेक्शन में कंसंट्रेट करके पढ़ने के लिए इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग का सोच होना चाहिए, नहीं मैं 100% कर दूंगा, सीखना ही है, कुछ भी होने से मैं सीखना ही है, सीख के मैं करूंगा। वो एक बार हमारा दिमाग के अंदर बैठ जाएगा ना, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ओके, और आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे, तो परसों सर, मैं आईफोन शुरू करूंगा। सर मेरा सर क्वेश्चन है। आप जैसा गुरु हो तो सीखना ही है सर, बस। हाँ डेफिनेटली सीख आप लीजिए। जैसा गुरु सीखना ही है। सर सर- सर सर हाँ, सर एक पूछिए, बात मैं पूछिए। कहना चाहूंगा सर। हाँ हाँ तो हाँ सर क्या आज क्या हुआ, अपनी आज 5:30 बजे क्लास स्टार्ट थी, हाँ 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 तो मैं अपने शॉप पे वर्क कर रहा था, तो क्या हमारे जहाँ लॉकडाउन 5:30 को ऑफ कर देते हैं, ओके ओके ओके। तो मेरे को घर पहुंचते टाइम 1 घंटा लग जाता है घर में। हाँ तो क्या हुआ, आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने के बाद गाड़ी में बैठने के बाद ओके ओके ओके। गाड़ी दूसरा लड़का ड्राइव कर रहा और मैं क्लास देख रहा हूँ। हाँ हाँ बोल रहा है ओके इतना ओके ओके ओके। क्यों देख रहा है? वही मैं है। भाई साहब ये रोज रोज नहीं आएगी क्लास। हाँ हाँ वही है। हाँ, तो मतलब तो सर बहुत ही रिकॉर्डिंग अच्छा। तो हो जाएगा, मगर आपका इंटरेक्शन क्वेश्चंस नहीं आंसर नहीं, कर नहीं, पाएंगे ना वहां पर। बिल्कुल हाँ, सर, वो हाँ, रिकॉर्डिंग में सिर्फ देख सकते हैं सर, बट देख सर सकते अभी हैं जो बस, जो अभी क्लियर हो हाँ, जाएगा उस वो कभी नहीं क्लियर होगा। कभी क्लियर नहीं होगा। सही है। हाँ। हाँ, ओके सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत थैंक यू थैंक वेरी यू मच थैंक सर। यू थैंक यू सर थैंक वो यू, वेलकम। रिकॉर्डिंग सर हार्ड ड्राइव में ही रहता है सर, टाइम ही नहीं मिल पाता कि देखें। ओके लेकिन ओके। अभी जो है ना, अभी कंसंट्रेट करके देखते नहीं, हैं। यहाँ पर यूट्यूब में लाइव में मिल जाएगा ना, लाइव में देख लीजिए। हाँ सर, अभी जो है ये जो फीलिंग्स है, वो वाला हाँ फीलिंग्स हाँ उस टाइम नहीं आता है सर। नहीं आता है। देखिए इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने आप पर टाइम देना है। हमेशा कमाई के लिए शॉप में बैठेंगे, ज्यादा कमाई करने से भी है ना दिमाग स्टॉप हो जाता है। नहीं सर, अभी जो कमाई कर रहे हैं वो एक लिमिटेड है, जब ये सीख लेंगे तो अनलिमिटेड लिमिटेड है। देखिए नॉलेज, एक बार नॉलेज के साथ आप काम करेंगे ना, अनलिमिटेड है। यही कमाई दिक्कत है। नॉलेज ज्यादा हो होगा तो जाएगा। कमाई होगा ही सर, नॉलेज हाँ, होगा तो बहुत होगा। कमाई होगा ही सर। हाँ देखिए नॉलेज क्या होता है, अभी देखिए कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो छोटा टेक्नीशियन हूँ, मतलब एक मतलब पूरा डिप्रेस होते हैं। नहीं होना चाहिए। पहले इसीलिए बोलता हूँ कोई भी टेक्नीशियन 100% परफेक्ट कर सकता है। वो कंसंट्रेट करना है, सिर्फ कंसंट्रेट, अपने आप पर टाइम देना है। और अगर मान लीजिए शॉप ओपन करके बैठ जाता है, बोलता है सर फोन्स नहीं आ रहा, क्या करना है?
यहाँ पर उनका मिस्टेक है, वो बोलता हूँ। मार्केट के अंदर कितना डेड फोन्स नहीं मिल रहा, बोलिए, मिलता है ना डेड फोन्स? डेड फोन्स खरीदिए और मेहनत उसके नहीं ऊपर रिपेयर, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर रिपेयर हो जाता है उसको सेकंड हैंड बना के सेल कीजिए। हाँ, सब क्यों लोग नहीं होगा? में देखिए, पाने में लगे। कस्टमर ही आके फोन देना है, आप रिपेयर करना है, छोड़ दीजिए। आप खुद एक बिजनेस क्रिएट कर लीजिए ना। हेडफोन्स खरीदिए, उसको रिपेयर कीजिए और सेल कीजिए। हेडफोन्स स्क्रैप में या हेडफोन्स कम में भी मिल जाता है। अपने आप हम लोग वो टाइम देंगे तो परफेक्ट कर सकते हैं। ओके, वो मैं ऐसे बिजनेस ही की तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। मैं डेट फोन खरीदता हूँ, ऐसे ही हाँ करके बना के बेचता हूँ उसको। हाँ, वही है वो। अच्छा, सबसे अच्छा है। देखिए, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, क्यों बिजनेस नहीं है? आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। बिजनेस करना है तो कैसे भी कर लेंगे। इसके लिए पहले वो डेयरिंग आने के लिए पहले मैं बोलता हूँ, पढ़िए। जहां जहां पर फ्री में मिलता है सब ज्वाइन हो जाइए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। डिटेल्स नहीं मिल रहा, फिर से किसी ना किसी, देखिए 10 बार फोन करेंगे, एक बार तो आपको आंसर दे देगा। सही है। सीखने के लिए करना पड़ता है। वो डांटता है, फिर भी आप पढ़ना है। ओके। वो बोलता है मत कॉल करो, फिर भी कॉल करना है। और आपका आंसर मिलना चाहिए। आप आंसर देके उसको, आप एक रिकॉर्ड बना के आप वो सीखना है और करके दिखाना है, तभी होगा ना। तब आप नॉर्मली क्या करेंगे, छोटा एरिया से निकल के बड़ा एरिया में आ जाएंगे। ओके, वैसा करेंगे तो ही नॉलेज बढ़ेगा। हाँ सर। हाँ सर एक क्वेश्चन तो था Y2 के हाँ, बारे पूछिए। में, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। देखिए सर, एक Y2 का मोबाइल था। ओके ओके। इसको सर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमटी से नहीं हो रहा था फ्लैश, और कुछ यूएमटी से दिक्कत नहीं भी, हो रहा था। ओके ओके। हाँ एरर दिखा रहा था सर। तो इसको सर वो ईएमएमसी जो है रिवॉल्व किया, हम्म। और फिर फ्लैश भी हुआ और ओके हो गया। लेकिन अभी सर हाँ, मैं कब से, जब क्लास शुरू हुआ था तब से चेक कर रहा था। क्लास ओके शुरू ओके होने के पहले बहुत ज्यादा हैंग हो रहा था सर, वो मतलब बार ओके बार ओके रिस्टार्ट हो रहा ओके। था, हाँ हाँ हाँ। और वो कुछ इश्यू आ रहे थे सर उसमें। लेकिन ओके अभी जब ओके। क्लास खत्म होने को आया, पर फिर भी अभी एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आया सर इसमें। देखिए, तो नॉर्मली इसमें कुछ फोन्स के अंदर क्या होता है, जब फ्लैशिंग करने के बाद तुरंत ऑन नहीं होता। कभी कभी कुछ फोन्स आधा घंटा वैसे ही रुक जाते हैं, बट उसके बाद में लोडिंग हो जाता है। ओके, ये नॉर्मली प्रॉब्लम आएगा आपका ईएमएमसी की वजह से। हाँ सर। और एक बार ऑन होने के बाद ठीक से काम कर लेगा, मतलब वो कम्युनिकेशन आपका एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन सर ये दो तीन ओके। बार हुआ है इसका, मतलब हाँ आज सुबह हाँ से ठीक से फ्लैश भी हुआ, और फिर से एक बार हाँ। रिस्टार्ट हुआ और हैंग हो गया, मतलब हम्म। एक ही एमआई लोगो पर भी अटक हाँ गया था। हाँ। और मुझे एक बताइए, वो काम करने के बाद या काम कर रहे हो हाँ तो हाँ। उसमें कुछ एरर आया था आपको ईएमएमसी में? सर रिवॉल्व करने के पहले आया था, रिवॉल्व क्या करने एरर के आया? बाद सर इसके पहले भी मैंने एक बार किया नहीं, था। सॉकेट में, ये यूएफआई में लगाया था आपने, सॉकेट में रीड राइट करने के बाद कुछ एरर आया आपको? हाँ सर, वो एक्चुअली मतलब कुछ भी, सॉरी अब वो मैंने रीड करके नहीं रखा था सर। ओके, लेकिन 90% ईएमएमसी कंज्यूम्ड का कुछ? नहीं, 90% नहीं था सर वो। ओके, 40% कुछ भी एरर? कुछ भी नहीं कुछ था याद सर। है? आरपीएमडी का रिलेटेड? नहीं सर, वो भी नहीं था सर। बूट बूट नॉट एरेजेबल, वैसा कुछ? सर एरर वैसे कुछ नहीं दिखा रहा था, जब वो ऐसी एक्चुअली जब बोर्ड में था तब एरर दिखा रहा था, और जब मैंने ओके। ऐसे रिकॉल करके फिर से लगा दिया और फिर फ्लैश कर दिया तो फिर ओके हो गया और चल रहा था हाँ सर। आज हाँ। सुबह से देखिए, 2-3 बार हाँ, सिर्फ हैंग हुआ था सर वो। एक और चीज मैं बोलता हूँ यहाँ पर। हाँ अगर सर। हमारा फोन के अंदर नॉर्मली यहाँ पर सब लोग सोचते हैं ईएमएमसी निकाल दिया मैंने और सॉकेट में डाला, रीड हो रहा है, मगर फोन के मतलब कोई भी एरर नहीं आएगा, परफेक्ट रीड होगा। ईएमएमसी बोर्ड के ऊपर बिठाते ही इमीडिएटली आपका फोन काम नहीं करेगा, फिर से सेम प्रॉब्लम। सीपीयू रिवॉल्व कर देते हैं, सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आएगा। अच्छा। मतलब यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन बिटवीन आपका सीपीयू और ईएमएमसी का कम्युनिकेशन है ना, वो ट्रैक्स जो जाते हैं, इंटरनल ट्रैक्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल ट्रैक्स, उसमें खराब होने से भी सेम प्रॉब्लम आएगा। और ईएमएमसी काम करने के लिए नॉर्मली सॉकेट के अंदर चाहिए आपका वीसीसी, वीसीसीक्यू, डेटा, क्लॉक, सीएमडी एंड ग्राउंड, 6 पिन चाहिए, बस उतना ही है। मगर सीपीयू एंड ईएमएमसी कम्युनिकेशन के लिए आपका बोर्ड के नीचे पूरा कनेक्शंस कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा।
ओके, वो होने से ही कम्युनिकेट और ठीक से काम करेगा। वो कम्युनिकेशन का एरर आता भी है, सेम प्रॉब्लम आएगा। अच्छा ओके, और कभी कभी क्या होता है, आपका बार बार ऐसा ही हैंगिंग होता ही रहता है, तो हाँ सर इस हाँ कंडीशन में आपका ईएमएमसी बदलना ही पड़ेगा। ओके कंपलसरी ईएमएमसी बदलेंगे तो परफेक्ट फिट हो जाएगा ये। अच्छा ओके, ऐसा हाँ ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर हाँ फिर से सेम कस्टमर से वही प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका ईएमएमसी बदल दीजिए, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अच्छा सर लेकिन एक एक बार मार्केट सीपी, हाँ हाँ, मार्केट में एएमसी सर क्या प्राइस में अभी नहीं नहीं, देखिए ये नया वाला लगाएंगे, कस्टमर नहीं नहीं मानेगा। देगा? देखिए 64 जीबी का ईएमएमसी चाइना में 1300 to 1500 का दाम है चाइना में। अच्छा यहाँ पर आने के बाद कितना बढ़ेगा देखिए, तो अच्छा कस्टमर को कितना बोलना है, तो हाँ वो इम्पॉसिबल, वो प्राइस नहीं लेगा। प्राइस नहीं हाँ, देगा। स्क्रैप बोर्ड से ही निकालना पड़ेगा। ओके ओके ठीक, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, सर मेरा एक ओके, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ललित जी सर मेरा MI नोट 8 है, उसका एम आई लाइट नोट नहीं आ 8 रहा है, ओके, लाइट नहीं आ बैकलाइट रहा नहीं है। आ रहा। ओके ओके, मैंने आईसी बदल दिया, कॉइल भी चेंज कर दिया, डायोड भी शॉर्ट था वो भी चेंज कर लिया, कैपेसिटर भी बदल दिया। हाँ, मुझे एक चीज उसमें बताइए, एनोड लाइन पे कितना वोल्टेजेस आ रहा है? वोल्टेजेस अ, बताइए, कहाँ पर क्या क्या वोल्टेजेस आ रहा है? अन्नर लाइन में 3.2 आ रहा है। 3.2 ही आ रहा है, ज्यादा हाँ नहीं आ रहा। ज्यादा नहीं आ रहा है। ओके 3 ओके ओके, और ग्राफिक्स ग्राफिक्स से आ रहा है। कौन सा मॉडल बताया आपने? एम आई रेडमी नोट 8 रेडमी नोट 8 प्रो या नोट 8? नोट 8 नोट 8, एक मिनट, उसका स्कीमेटिक ओपन करूंगा, एक मिनट। ओके, स्कीमेटिक ओपन करूंगा। ओके, वो स्कीमेटिक मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ। इस फोन के अंदर ओके, ग्राफिक्स लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है आपको? सर ग्राफिक्स से तो आ रहा है, मैंने चेक नहीं किया। कितना वोल्टेज ग्राफिक्स लाइन में, कितना वोल्टेज आ रहा है? देखिए यहाँ पर आपका आईसी का नंबर U1502 PMI 632 के अंदर आप जब चेक करते हैं, VSP के ऊपर +5 वोल्ट आना चाहिए और VSN लाइन पे -5 वोल्ट आना चाहिए। ये चेक कीजिए पहले। ओके, ऑर्डर डेट रन हाँ, और जी एक सर। मिनट, भले भले WLED, हाँ एक मिनट। इस फोन के अंदर आपका क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर आपका बैकलाइट ड्राइवर आईसी अलग है, सेपरेट आईसी लगा है इसके अंदर। ओके, यहाँ पर इस आईसी का नंबर LM3697, आपने ये आईसी को रिप्लेस करके देखा? सर आईसी बदल दिया सर। बदल दिया? हाँ सर। ओके, शॉर्ट चेकिंग किया आपने? कुछ शॉर्ट नहीं था। आपने वोल्टेज कहाँ पर चेक किया? हाँ सर, वोल्टेज मैंने जो हमारा कॉइल है, कॉइल नहीं है, डायोड का कैथोड लाइन पे चेक कीजिए, वहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है बताइए एक बार। डायोड का कैथोड लाइन में हाँ, सर 3.7। मतलब आपका जो आईसी आपने बदला वही प्रॉब्लम है, वहां पर वोल्टेज बूस्टिंग नहीं बन रहा। सर वोल्टेज बूस्टिंग नहीं बन रहा है, मैंने हाँ, भी आईसी बदल दिया। सर वो पहले क्या था ना, कंडीशन क्या था, हाँ, एक दुकानदार था, उसको हाँ, सारा ऊपर जो अनोड लाइन में एक जंपर पे सारा चेक कर लिया था, सारा ओके, कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आ रहा है ना, उसका हाँ, एक हाँ, पॉइंट पे वो मार के दे दिया था। इसलिए वो एक लाइट पॉइंट लाइट पे, एक वहां से एक एक पॉइंट में जो हमारा अनोड लाइन में एक ट्रैक था, उसमें सारा जो कैपेसिटर में सोल्डिंग लगा रहा है। मेरे को नहीं नहीं लगा नहीं नहीं, मतलब कहीं पर देखिए, इस लाइन के अंदर अगर हमारा जो डायोड का कैथोड लाइन पे एक बड़ा वाला एक कैपेसिटर लगा होता है, वो हाँ सर। कैपेसिटर खराब होने से भी हमारा बैकलाइट नहीं जलेगा। सर कैपेसिटर भी ओके, मैंने चेंज कर दिया, मेरे को डाउट लग रहा है, मैंने वो भी बदल दिया, कॉइल भी ओके, चेंज कर लिया, हाँ, आईसी भी बदल दिया। देखिए एक एक बार मुझे लगता है आप क्या कीजिए, एलसीडी लगा के वहां पर वोल्टेज कितना आ रहा है चेक करके मुझे कॉल कीजिए। सर एलसीडी में लगा के मैंने चेक कर लिया था।
फिर भी अच्छा उतना ही वोल्टेज आ रहा है। हाँ उतना ही वोल्टेज आ रहा है सर। मतलब देखिए यहाँ पर आईसी आपका जो बूस्टिंग वोल्टेज बनाता है यही हाँ ऐसी हाँ कारण है ना। यहाँ पर देखिए इसके अंदर LM639 ये आईसी कारण है आपका वोल्टेज बूस्टिंग के लिए। ओके, जी सर। यहाँ पर कॉइल के पास आपने चेक किया 3.6 आ रहा है। ओके, हाँ जी सर। डायोड के पास चेक किया 3.6 आ रहा जी है। एंड सर। डायोड का पिन नंबर 1 मतलब कैथोड लाइन पे चेक कर रहे हो, अगर 3.6 ही आ रहा है मतलब आईसी के अंदर से D2 लाइन से आपका वोल्टेज बूस्टिंग आके यहाँ पर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है तो यही आईसी खराब होता है। इसके अंदर कॉमनली आप आईसी, ये डायोड और ये कॉइल ही रेस्पॉन्सिबल है। और लाइन के अंदर लीकेज या शॉर्ट है नहीं है एक बार चेक कर लीजिए। सर आपने लाइन बताया था शॉर्ट नहीं है। हाँ, ये लाइन के अंदर लीकेज भी हो सकता है ना, लीकेज भी चेक कीजिए एक बार। मगर एक चीज बोल सकता हूँ, अगर शॉर्ट लीकेज कहीं पर भी नहीं है मतलब 100% आपने जो आईसी बदला है वो आईसी काम नहीं कर रहा, नहीं तो आपका इंटरनल ट्रैक्स का डैमेज भी हो सकता है। सर एक बार इमरान बोल रहा पिन हूँ। नंबर एक बार पिन नंबर D2 पर जंपर लगा के बाहर लगा के एक बार चेक कीजिए। सर D2 मतलब हाँ, यहाँ पर ये आईसी के अंदर पिन नंबर D2 से आपका बूस्टिंग वोल्टेज निकलता है, वहां पर चेक कीजिए एक बार जंपर लगा के बाहर लेके आइए, माइक्रो जंपरिंग का काम करके जंपर लगा के बाहर पिन लगा के यहाँ पर चेक कीजिए। नहीं तो आईसी निकाल के कैथोड लाइन से आपका D2 लाइन पे कहीं ना कहीं आपका बजर आ रहा है नहीं, एक बार चेक कीजिए। ठीक है सर। ट्रैकिंग करना है, मतलब ये ट्रैक खराब होने से भी आपको वहां पर सिर्फ 3.6 वोल्टेज ही आएगा। सर VREG में आता है वो एसीएल लाइन उसे एसीएल SDA लाइन उसे कोई लेन देन नहीं है। नहीं, उससे भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी इम्पोर्टेंट है, वो सीपीयू के अंदर जाएगा। मगर आपका इश्यू बैकलाइट है ना। हाँ सर बैकलाइट है। ग्राफिक्स तो आ रहा है ना। हाँ सर ग्राफिक्स आ रहा है। ग्राफिक्स आ रहा है तो बैकलाइट का इश्यू है, तो मतलब आप 100% यही इसी को चेक करना है। और यहाँ पर देखिए एक और इस मॉडल में आपका पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूल बोलते हैं, ये भी चेक कर लीजिए एक बार। इस लाइन में ना कैप्सी है, ये रेसिस्टर एक बार चेक कर लीजिए 0 ओम से या ज्यादा है वो भी चेक कीजिए। अगर ये लाइन भी शॉर्ट होता है ना तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कितना वोल्टेज रिलीज करना है लाइट ऑन करने के लिए। ओके सर वो जो रजिस्टर कितना ओम्स का होगा? 0 ओम्स? 0 ओम्स का रेसिस्टर है वहां पर। ओके, ये चेक कर लीजिए। LCM कैप्स। हाँ, LCM कैप्सी का मतलब कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। हाँ जी। ओके, वो भी चेक कीजिए। ठीक है सर इमरान बोल रहा हूँ। और एक चीज, हाँ और एक चीज यहाँ पर 1.8 लाइन भी चेक कर लीजिए एक बार, एनेबल लाइन। सर वो आता है, मैंने चेक कर लिया। वो आ रहा है तो आ रहा एक बार रेसिस्टर यहाँ पर चेक कर लीजिए LCM कैप्सी लाइन का। ओके, वो चेक होने के बाद भी अगर सेम कंडीशन है तो 100% आपका डिस्प्ले या आपका आईसी का प्रॉब्लम है। ये आईसी दूसरा बदलने के बाद डिस्प्ले मत लगाइए, डिस्प्ले नहीं लगाना और वोल्टेज चेक कीजिए कितना आ रहा है। ये डायोड के ऊपर, यहाँ पर डायोड के ऊपर कितना आ रहा है चेक करना है आपको। सर डायोड का ऊपर कितना आना चाहिए? डायोड का कैथोड पर आपका 14 से लेकर 22 वोल्ट तक वोल्टेज आएगा। 20। सर डिस्प्ले कनेक्शन नहीं हुआ तो वो आएगा? देखिए यहाँ पर आना है, कुछ मॉडल्स में आएगा। एक बार ये मॉडल मैंने नहीं देखा तो बिना कनेक्टर का देख लीजिए और कनेक्टर लगा के भी देख लीजिए। अगर बिना कनेक्टर का आ रहा है, कनेक्टर डिस्प्ले लगाते ही जा रहा है, मतलब आपका डिस्प्ले खराबी की वजह से बार बार आपका ये आईसी है ना डिस्प्ले लाइट खराब हो जाता है। ओके, दोनों तरीके से चेक करना पड़ता है। ठीक है सर। ओके कौन आ रहा है? हाँ सर इसमें जो कैप सिग्नल आ रहा है सर वो सीपीयू से आ रहा है सर? एक कैप सी आपका देखिए पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूल आईसी जनरेट करता है, ये सीधा आपका डिस्प्ले कनेक्टर पर जाता है। देखिए सर आईसी से नहीं, सीपीयू से नहीं आएगा, कनेक्टर में जाएगा, सीधा आपका कनेक्टर में जाएगा। कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोलर मतलब आपका कितना, देखिए आपका सेंसर होता है, आपका मतलब धूप में जाएंगे क्या होगा,
डिस्प्ले का लाइट ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, अंधेरे में आएंगे ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम हो जाएगा। अगर ये लाइन शॉर्ट होता है कभी कभी आपका पूरा बैक लाइट जलता ही नहीं है, पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी चेक करना पड़ता है, इसीलिए बोलते हैं। तो ये लाइट आईसी जनरेट करता है ये वोल्टेज? लाइट आईसी के अंदर आता है ये, कैप्सी बोलते हैं इसको, या पीडब्ल्यूएम या कैप्सी बोलते हैं। पीडब्ल्यू का मतलब, पीडब्ल्यूएम का मतलब पल्स विड्थ मॉड्यूल, कैप्सी का मतलब कंटेंट एडाप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। ओके, तो सर इमरान आज बोल रहा का हूँ। क्लास, हाँ सर वन एक क्वेश्चन था, थोड़ा बता दीजिए, मैं बाद में हाँ ऐसा हो हाँ तो पर्सनल श्योर कर श्योर लूंगा। श्योर मेरे पास श्योर एक वाई का